हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के द ट्रीज चैप्टर को। इस पूरे चैप्टर में हमें पेड़ों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इंसानों के द्वारा लगातार पेड़ की कटाई से जो जंगल हैं उसको खाली कर दिया गया है। अब जो घर के अंदर पेड़ लगाया जा रहा है, ये सब पेड़ आपस में बातचीत करके धीरे धीरे करके जंगल की तरफ जाना चाहते हैं और वहाँ की हरियाली पुनः वापस लौटाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में एक एक करके बड़े प्यार से हम समझेंगे किस प्रकार से जो पेड़ हैं वह घर से बाहर निकलते हैं और किस प्रकार से वह जंगल की तरफ जाते हैं, और जाने और निकलने के बीच में जो भी घटना घटती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम एक एक पैराग्राफ के हिसाब से स्टेंजा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो पूरा वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। इंटरेस्टेड चैप्टर है और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं ये भी बताया गया है और ये भी बताने का संकेत किया गया है कि जो पहले के समय में जो औरतें थी इनको जंजीरों में बांधा गया था, और जब धीरे धीरे जंजीरें इनके पैरों से हटती है या फिर इनको बाहर जाने का या कहीं भी आने जाने का अनुमति दी जाता है तो वह किस प्रकार से विचार विमर्श करती हैं और कितना डरी होती हैं। तो उसी से तुलना करके इस चैप्टर को बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियो को मन से अंत तक बिना स्किप किए देखेंगे और आप इसके लाभ को उठा पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते मैं आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है द ट्रीज इनसाइड आर, द ट्रीज मतलब पेड़ों या पेड़ बोल लीजिए, इनसाइड आर मूविंग अंदर हैं, इनसाइड मतलब अंदर हैं, आर मूविंग आउट इनटू फॉरेस्ट, इनटू फॉरेस्ट मतलब जंगल की तरफ, मूविंग मतलब चलना चाह रहे हैं। तो घर के अंदर पेड़ बाहर जंगल की तरफ जाना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो जंगल दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डे, कितनी दिनों से खाली पड़ा है। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, अब जब जंगल में पेड़ नहीं रहेंगे तो पंछियाँ कहाँ बैठेंगी, तो इसलिए लिखा है कि वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, यहाँ पर कोई भी चिड़िया नहीं है। नो इंसेक्ट हाइड, और किसी भी कीड़े मकोड़ों को छुपने की जगह नहीं है। नो सनबरी इट्स फीट इन शैडो, और जो सूर्य है अपने पैरों को इसके छाँव में छुपा नहीं पा रहा है, अर्थात जो सूर्य की किरणें हैं वह कहीं पर छाया नहीं बना रही हैं। क्यों छाया नहीं बना रही हैं? क्योंकि पेड़ ही नहीं है। द फॉरेस्ट मतलब जंगल है, दैट वाज एम्प्टी, वो पूरी तरह से खाली है। ऑल दीज नाइट द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल, जो संपूर्ण जंगल खाली है। दीज नाइट विल बी फुल, वह भर जाएगा आज की रात। ऑफ द ट्री, पेड़ों से। बाय द मॉर्निंग, सुबह होते ही वह जो जंगल पूरा तरह से खाली है वह आज की रात भर जाएगा और सुबह होते ही जंगल में पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। अगला पैराग्राफ में लिखा है कि ऑल नाइट, पूरी रात, द रूट्स वर्क्स, जड़ें कार्य करती हैं, टू डिजनिगेज देमसेल्फ, अलग होने के लिए, मुक्त होने के लिए, देमसेल्फ मतलब स्वयं को। फॉर द क्रैक्स मतलब दरार से, तो दरार से अपने आप को अलग करने के। इन द बरांडा फ्लोर, तो बरामदा के फर्श के दरारों से पेड़ जो हैं अपने आप को अलग करने के लिए ऑल नाइट रूट्स वर्क, सारी जड़ें पूरी रात कार्य करती हैं। द लीव्स स्टेन टावर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं वह टुड़ मुड़ के, ग्लास मतलब कांच में तुड़ी मुड़ी हैं, या फिर ऐसे बोलिए जो पत्तियां हैं वो ऐठ गई हैं, मुड़ गई हैं। स्मॉल ट्विंग स्टिप विथ सर्जन, स्मॉल ट्विंग्स छोटी टहनियाँ, स्टिप विथ जर्सन मतलब प्रयास के कारण जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वह भी मुड़ गई हैं। लॉन्ग स्क्रैप्ड ब्रॉड सफलिंग अंडर द रूफ, और वह घिस गई हैं अंडर द रूफ, छत को छू रही हैं, अर्थात
छत के आगे वह नहीं निकल पा रही हैं, इसलिए वह घिस गई हैं और घिस के लॉन्ग क्रैप्ड, वह लंबे रूप से टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। लाइक, और ठीक उसी प्रकार से, या ऐसे बोलिए कि उनको प्रकाश नहीं मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जिस प्रकार से एक नया मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर, वह जैसे ही क्लिनिक डोर पे आता है तो हाफ डेज्ड, वह भौचक्का हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत दिनों से क्लिनिक के अंदर रखा गया है और अचानक आता है क्लिनिक डोर पर तो उसे वहाँ के प्रकाश परेशान करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो पेड़ हैं वो प्रकाश से जाने से घबराते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगले पैराग्राफ को देखेंगे कि अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया है। अगले पैराग्राफ में जो लेखिका है ना, वो अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं, तो देखते हैं क्या बताना चाह रही हैं। ये लेखिका कह रही हैं कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन द बरामदा, बरामदा का डोर ओपन है, दरवाज़ा खुला है, राइट लॉन्ग लेटर्स, और लिख रही हूँ लंबे लंबे पत्र को, इन विच आई स्केयर्ड मेंशन द डिपरेचर, मैं बड़ी मुश्किल से मेंशन करती हूँ डिपरेचर मतलब अलगाव को, प्रस्थान को, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल जाने का जो प्रस्थान है, जो बीच का रिलेशनशिप है, जो अलगाव है, मैं बड़ी मुश्किल से उसे बताने की कोशिश कर रही हूँ या उसके बारे में लिख रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, रात बहुत ताज़ी है। द होल मून शाइनिंग इन ए स्काई स्टील ओपन, स्टील ओपन खुले स्काई मतलब आकाश में, मून शाइनिंग, द होल मून संपूर्ण चंद्रमा खुले आकाश में शाइनिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं, और रात बहुत ही फ्रेश है, अर्थात बिना बादलों वाली रात है, ऐसे बोल सकते हो। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन, और जो शैवाल है या काई की जो वृक्ष है, पत्तियां हैं, स्मेल कर रही हैं, वह सुगंध दे रही हैं। स्टिक रीच लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, और स्टिल रीचेज लाइक, और पहुंच रही है ए वॉइस इनटू रूम्स, और जो आवाज़ है उनके रूम से हमारे पास तक आ रही है, अर्थात जो पेड़ आपस में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी पत्तियाँ उनके जो टहनियाँ हैं, जो जड़ हैं, वह लगातार टूट रही हैं और वह आवाज़ कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि हमारा जो अगला पैराग्राफ क्या है। तो अगले पैराग्राफ में लिखा है कि माई हेड इज़, मेरा सर, इज़ मतलब है फूल, भर गया आप विस्पर्स फुसफुसाहट से, विच टुमारो विल बी साइलेंट लिस्टन, जो मेरा सिर, ये लेखिका कह रही हैं कि इन सब की बात लगातार कर रहे हैं, इसके टूटने से, आगे बढ़ने से, फुसफुसाहट जो हो रही है, विच टुमारो विल बी साइलेंस लिस्टन, और ये कल बिल्कुल ये जो आवाज़ है बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि कल ये सब छोड़ के चले जाएंगे। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहा है। द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग, पेड़ हैं वह ठोकर खा के, टावर्ड इनटू द नाइट, रात में ठोकर खा के आगे बढ़ रहे हैं। विंड रश टू मीट देम, और उनसे मिलने के लिए हवा दौड़ रही है। तो एक बार फिर समझिए, द हेड इज़ फुल विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंस लिस्टन, और जो इनके बीच फुसफुसाहट है उससे मेरा सिर भर गया है, और ये कल सुबह होते ही ये सब शांति में बदल जाएगा। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब टूट रहा है ग्लास, कांच। द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग, और पेड़ ठोकर खा के, फॉरवर्ड इनटू द नाइट, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रात्रि में। विंड रश टू मीट मी देम, और उनसे मिलने के लिए हवा भी दौड़ लगा रही है। और लास्ट की लाइन देखेंगे, लास्ट की लाइन बड़ी प्यारी लाइन है, कह रहा है कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और कह रहा है कि चंद्रमा टूट गया है लाइक ए मिरर, एक कांच की भांति। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और इसके पीस जो टुकड़े हैं, फ्लैश नाउ, वह ऐसे चमक रहे हैं, नाउ मतलब अब, इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जैसा लग रहा है कि एक बहुत लंबा वृक्ष है उस पर कोई ताज लगा दिया है, उस प्रकार से जो मून है वह टूट गए हैं और उसके टुकड़े उस पर लग गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।